Hello students, this is Deep Jethwani and I am your physics faculty. So students, I hope कि आपने जो पुराने लेक्चर्स जो है वो पहले देख चुके होंगे और आज का जो लेक्चर है उसके पहले का जो हमारा लेक्चर है वो आपने कंपलसरी देखना ही पड़ेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि उसके बाद ही आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, ये टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर क्या बात की हुई थी कि अगर टी रेशियो जो हमें उसके बारे में जो हमने फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कशन किया था, उसके बाद हमने टेबल के बारे में डिस्कशन किया था, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, उसका जो टेबल था 0, 30, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री, मतलब कि एंगल के लिए जो टेबल था स्टूडेंट्स, उसके बारे में हमने बात की थी। लेकिन क्या हो अगर कि तुम लोगों को वैल्यू दी जाए 90 डिग्री से बड़ी वैल्यू अगर तुम लोगों को गिवन हो, सपोज के ऐसा कुछ हो सकता है कि साइन 120 डिग्री, कोस 120 डिग्री, या तो फिर सेक 540 डिग्री, कोसेक 450 डिग्री। अच्छा स्टूडेंट्स, क्या होगा, कैसे दोगे इसका आंसर आप? तो इस चीज़ को समझने के लिए, इनका आंसर आपको देने के लिए आपको हमारा आज का टॉपिक जो है वो पढ़ना पड़ेगा सही तरीके से, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक जो है वो यही है कि देखो अगर कोसेक 450 है, ठीक है, कोसेक 450 है, इसका आंसर कैसे निकलेगा? इसका आंसर निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम 0 से लेकर के तो 90 डिग्री तक, 0 से 90 के बीच में इस बड़े थीटे को कन्वर्ट करने वाले हैं स्टूडेंट। ओके, तो कन्वर्ट कैसे होगा वो होगा हमारे आज के टॉपिक से, दैट इज यूनिट सर्कल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक यूनिट सर्कल। तो यूनिट सर्कल के लिए सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं तुम लोगों को दे देता हूँ। और एक बात कि इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने एक अच्छा सा छोटा सा, बहुत ही मतलब कि अच्छा इनोवेटिव, मैंने अपना थोड़ा सा इनोवेटिव माइंड चलाया, थोड़ी स्टोरी लिखी हुई है, वो थोड़ी सी स्टोरी का ऐड करेंगे उसके बीच बीच में, तो तुम लोगों को इजी समझ में आ जाएगा, बहुत इजी लगेगा। तो स्टूडेंट्स चलो, ये सबसे पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। तुम लोगों को लग रहा होगा सर क्या ड्रॉ कर रहे हैं, हमें मैथ्स पढ़ाने वाले हैं क्या? नहीं भाई, मैथ्स अभी नहीं, लेकिन मैथ्स जैसा ही है, मतलब मैथमेटिक्स है ना यार, फिजिक्स है, लेकिन फिजिक्स मैथमेटिक्स के बिना कुछ नहीं है, वो तो तुम लोगों को पता ही है। चलो, तो अभी हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? एक तुम लोगों को जैसे पता ही है, एक्स एक्सिस है, एक्स डैश है, वाई एक्सिस है, वाई डैश है। ओके, और दूसरी एक बात ये बता दूं कि जैसे कि तुम लोगों को पता है कि यहाँ पे इसी लाइन के ऊपर हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था, लेक्चर 1, उसमें मैंने बोला हुआ था एक होता है इनिशियल लाइन, दैट इज इट इज़ अ इनिशियल लाइन। ओके, और इसके बाद ये जो लाइन है, ये कौन सा लाइन है? ये इनिशियल लाइन के दूसरा, इनिशियल लाइन के अलावा दूसरा है रिवॉल्विंग लाइन। ओके, तो मैं नाम लिखता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स इसका भी, दिस इज ऑल्सो रिवॉल्विंग लाइन, ये भी एक रिवॉल्विंग लाइन है, ये भी एक लाइन है, दैट इज रिवॉल्विंग लाइन। ठीक है, तो रिवॉल्विंग लाइन क्या करती थी स्टूडेंट्स? रिवॉल्विंग लाइन रिवॉल्यूशन ले रही थी, रिवॉल्विंग लाइन एवरी टाइम क्या कर रही थी? रिवॉल्यूशन ले रही थी। ओके, तो यहाँ पे रिवॉल्यूशन की बात कर दी हमें कि जो रिवॉल्व कर रही है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी। ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पे एंगल बनेगी। यहाँ इसका जो एंगल है वो अपवर्ड डायरेक्शन में बन रहा है स्टूडेंट्स। अपवर्ड डायरेक्शन यानी बताओ, जल्दी 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 बताओ, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज बताओ मुझे, सही से बताना, क्लॉकवाइज जा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है? देखो तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, क्या जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तो ये जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है पूरा। ठीक है, ये एंगल बन रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है तो एंगल आएगा पॉजिटिव, एंगल की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव वैल्यू आएगी। चलो, इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, अभी इसी के ऊपर से मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ ये वाला टॉपिक कि देखो यहाँ से लेकर के अगर एक लाइन यहाँ पर है और दूसरी लाइन भी यहीं पे इसी के ऊपर ड्रॉ की हुई है, तो इस एक लाइन, ये जो एक लाइन दिख रही है वो एक लाइन, और ये जो दूसरी लाइन दिख रही है तुम लोगों को वो दूसरी लाइन, ये दोनों लाइंस जो है, ठीक है, इन दोनों लाइन का एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। ठीक है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के साथ कितने का एंगल बना रही है? तुम लोगों का आंसर होगा सर 0 डिग्री। कितना डिग्री? 0 डिग्री। ठीक है, हाँ भाई 0 डिग्री बना रही है। ओके, लेकिन अगर यही दोनों लाइंस क्या हो, अगर कितना बनेगा एंगल कि जब अगर ये दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो सर 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, क्या हो अगर एंटी पैरेलल हो और एक ही लाइन के ऊपर डिपेंडेंट हो, एंटी पैरेलल
मतलब कि एंटी पैरेलल मतलब कि एक ही लाइन के साथ जुड़ी हुई है। एंटी पैरेलल का मतलब ये नहीं, बाकी तो तुम लोग ऐसे बोलोगे सर ये और ये भी एंटी पैरेलल है ना सर, हाँ है एंटी पैरेलल, लेकिन एक ही लाइन की, एक स्ट्रेट लाइन की, मैं मेरा मतलब एंटी पैरेलल के लिए क्या था, एक स्ट्रेट लाइन के लिए था। एक स्ट्रेट लाइन कितने का एंगल बनाती है, एक स्ट्रेट लाइन जो है वो 180 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा एंगल, 180 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। चलो ये क्लियर है। और इसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, चलो ये भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये तो याद है ना, ये 90 डिग्री, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितने का एंगल बनता है सर, बताओ सर। एक काम करो, मैं अभी बता देता हूँ, ये 270 का बनेगा। सर आपको कैसे पता चला, मुझे ऐसे पता चला कि बच्चों सर्कल जो होता है, सर्कल होता है 10th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ चुके हो, हाँ बोलो, हाँ पढ़ चुके हो। उस सर्कल के टॉपिक के अंदर तुम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि पूरा सर्कल बनाने के लिए कितना एंगल चाहिए होता है। पूरा सर्कल बनाने के लिए 360 का एंगल जाता है, कितना जाता है, 360 बनता है एंगल। क्लियर है, इतना डन है, ओके। तो पूरे सर्कल के लिए 360 डिग्री चाहिए अगर, ठीक है, अगर पूरे सर्कल के लिए 360 चाहिए तो ये बताओ तो ये पूरा सर्कल नहीं बन गया यहाँ पे, देखो तो बन गया ना, ये 90, ये 270, जोड़ लो तो कितना हो रहा है, जोड़ो 360 हो रहा है। तो इस तरीके से मुझे पता चला कि अगर एक 90 है तो दूसरा जो एंगल होगा वो ऑब्वियस बात है यार 270 का ही होने वाला है। चलो ठीक है, ये तो नॉमिनल सी मतलब मामूली सी बात मैंने बता दी आपको। तो अभी इन्हीं सभी बातों का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। देखना यहाँ पे एंगल क्या होगा बता देता हूँ, 0 डिग्री। यहाँ से ऐड करो 90, यहाँ पे कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा नहीं होगा। फिर 90 ऐड करो, यहाँ पे एंगल कितना होगा, 180 का होगा। फिर 90 ऐड करो, यहाँ पे एंगल कितना होगा, 270 का होता है। फिर 90 ऐड करो, एंगल कितना होगा, 360 डिग्री। ठीक है, 90 क्यों ऐड कर रहे हैं सर, पता है ना, पता है कि नहीं, एक्स वाई दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं बताओ, 90 डिग्री के ऊपर, मतलब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं ना। तो 90 का एंगल बनता है कि नहीं बनता है, यहाँ पे तो यहाँ पे भी बनेगा, और अगर यहाँ दोनों पे इन दोनों के ऊपर बनेगा तो इन दोनों के ऊपर भी बनेगा ना यार, ठीक है। चलो तो ये तो क्लियर हो गया कि 90 का एंगल बन रहा है, ओके। अभी हम इससे थोड़ा मूव ऑन, मतलब कि आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे हम जो टॉपिक की बात करने वाले थे, साइन 120, साइन 150, साइन 140, साइन 135, मतलब कि 90 डिग्री से बड़े थीटे के लिए उसको बड़ा थीटा, उस बड़े थीटे को कन्वर्ट करना था हमें छोटा थीटा के अंदर, मतलब कि छोटे थीटे के अंदर 0 से लेकर के तो 90 तक के बीच में कन्वर्ट करना था। तो वो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करने के लिए हम एक यूनिट सर्कल का डिज़ाइन करेंगे, एक यूनिट सर्कल बनाएंगे। अभी यूनिट सर्कल क्या है वो देख लो पहले, देखो यूनिट टॉपिक में लिख देता हूँ पहले, यूनिट सर्कल। चलो यूनिट सर्कल, ओके, यूनिट सर्कल नीचे थोड़ा लिख देता हूँ यहाँ पे, यूनिट, चलो यूनिट सर्कल आ गया, ओके क्लियर है। तो इस यूनिट सर्कल के टॉपिक के अंदर हम एक सर्कल ऐसा बनाएंगे कि जिसका रेडियस क्या होना चाहिए सर, 1 यूनिट होना चाहिए। कितना रेडियस होना चाहिए, 1 यूनिट जिसका रेडियस होना चाहिए, ठीक है। तो 1 यूनिट मतलब क्या, अभी देखो यूनिट मतलब क्या, 1 यूनिट में देखो अगर हमें लेंथ को मेज़र करना है तो लेंथ को मेज़र करने के लिए 1 मीटर है, 1 सेंटीमीटर है, 1 किलोमीटर से, बहुत सारी यूनिट्स है। मतलब कि अब फिर वेट को मेज़र करना है तो केजी, ग्राम, ये सब चल रहे हैं ना, ये सब यूनिट्स ही है, ओके। तो इसी के ऊपर से अगर हम एक लेंथ का अगर हम यूनिट ले, एक रेडियस के यूनिट ले, तो रेडियस का यूनिट में कोई भी 1 ले लेना है। 1 सेंटीमीटर पे ले सकते हो, 1 मीटर पे ले सकते हो, जो तुम लोगों को ठीक लगे वो तुम ले सकते हो, ठीक है। लेकिन इट मस्ट बी 1 होना चाहिए। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे 1 के ऊपर से जिसका रेडियस 1 है ऐसा एक सर्कल बनाया, उसका हमने नाम दे दिया है सर यूनिट सर्कल, ठीक है। समझ में आ रही है बात, ओके। तो यहाँ पे आ गया यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का ये वाला जो पोर्शन है वो 0 डिग्री बना रहा है इसी एंगल के साथ, ये जो है यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 180 डिग्री टोटल बना रहा है, यहाँ पे इतना पूरा 270 बना रहा है। तो अगर पूरा घूम जाए तो बना ही लेगा, सर्कल बनाएगा ना, 360 डिग्री के ऊपर बन गया सर्कल। चलो
यहाँ पे तुम लोग देख पा रहे होगे कि 4 पार्टीशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, 4 पार्टीशन पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ओके, अभी इसके ऊपर से मैंने जो तुम लोगों का लेक्चर स्टार्ट हुआ था ना, तब मैंने जो बताया था ना कि मैंने एक कहानी डिज़ाइन की हुई है, उस कहानी को मैं बताता हूँ। उस कहानी का यूज़ हम इस तरीके से करेंगे कि जिस तरीके से तुम लोगों को ये यूनिट सर्कल के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो तुम लोगों को समझ में आ जाए सीधे सीधे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले कहानी का स्टार्टिंग करते हैं कि 3 भाई थे, 3 ब्रदर्स। ओके, उनका जो फादर थे ना, मतलब कि अभी तो तीनों ब्रदर्स छोटे थे। ओके, उन तीनों का नाम दे दूं मैं? उन तीनों को तुम लोग जानते ही हो, नाम देता हूँ, देखना, बोलना हाँ जानते हो क्या नहीं। एक साइन भाई, कोस भाई और टेन भाई। 3 भाई थे, साइन भाई, कोस भाई, टेन भाई, 3 भाई। ओके, अब इन तीनों भाइयों को, मतलब कि साइन, कोस और टेन, इन तीनों भाइयों को जब छोटे थे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, साथ में रहते थे, मतलब कि आपस में बहुत प्यार था। ओके, लेकिन थोड़े टाइम के बाद इनका मैरिज हो जाता है। तो साइन भाई का, तीनों का होता ना, तो साइन भाई का मैरिज किसके साथ होता है बता देता हूँ मैं, कौशिक बहन के साथ। किसके साथ? कौशिक बहन के साथ। कोस का किसके साथ होगा? शेख बहन के साथ। टेन का कोट बहन के साथ। चलो, हम साथ साथ हैं। चलो, साइन कोस टेन हो गया, कोसेक शेख कोट हो गया। ओके, अभी इनके जो फादर थे ना, इन तीनों के जो फादर थे ना, इनके फादर साहब जो थे वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड, मतलब कि इंसान थे। तो डिसिप्लिन में रहने वाले बहुत अच्छे थे। जब तक वो थे इस दुनिया के अंदर, तब तक तो इन तीनों भाइयों में और इनकी जो ये जो धर्म पत्नियाँ हैं, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा था। लेकिन उनकी डेथ के बाद, उनके फादर साहब की डेथ हो गई, उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा शेख बहन जो है कोस भाई को बोलती कि कौशिक बहन ने आज ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, मेरे साथ में ये किया। इन शॉर्ट झगड़ा हो गया चालू। तीनों एक दूसरे के साथ झगड़ते थे। इन तीनों की झगड़े की वजह से ये तीनों भी झगड़ते थे। बाकी ये तीनों तो सगे भाई, ये तीनों भी झगड़ लिए। फिर इतना झगड़ा किया कि बात बेकाबू हो गई, और बेकाबू बात होने के बाद तीनों भाइयों ने मीटिंग की कि भाई अभी क्या करें जो तुम लोगों को भी शांति मिले और मुझे भी शांति मिले। तीनों लोगों ने एक दूसरे को बोला। तो हुआ यूँ कि तीनों लोगों की मीटिंग के अंदर ये डिसाइड हुआ कि हम तीनों अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन घर अभी भी कितना था, याद दिला देता हूँ, एक ही घर था, तीनों एक ही घर के अंदर रह रहे थे। लेकिन एक बात सामने, पॉजिटिव बात क्या थी कि तीनों के, मतलब इन सब के पास पैसे बहुत थे, घर एक था, ठीक है। तो तीनों भाई जो थे उन लोगों ने डिसीजन लिया कि हम तीनों अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, अलग अलग हो गए। लेकिन रहने की बात है कि अगर अलग अलग जाएंगे तो रहने के लिए घर तो चाहिए ना, और पैसों की भी कमी नहीं थी, बिल्कुल कमी नहीं थी। लेकिन देखो, अगर एक घर हमारे पास है तो दूसरे सिर्फ कितने घर चाहिए होंगे? सिर्फ 2 घर ही चाहिए होंगे ना अभी तो, क्योंकि एक घर तो पुराने वाला है ही, दूसरा एक के लिए और दूसरे के लिए, मतलब 2 घर नए चाहिए। लेकिन वो डिसाइड यहाँ पे हुआ इन तीनों भाइयों के बीच में कि कोई भी एक पुराना घर ले लेगा और बाकी के 2 जो है वो नए घर ले लेंगे। लेकिन ये बात तीनों ने जब यहाँ पे आके बताई अपनी अपनी धर्म पत्नियों को, तो पत्नियों से इनको क्या सुनने मिला पता है? हमें तो नया घर चाहिए। दूसरों को बोलना जिसको पुराने घर चाहिए वो ले ले, हम तो नया घर लेंगे, सब ने ऐसा बोला, ठीक है। तो इन तीनों ने वापस मीटिंग की। मीटिंग में बोला कि भाई मैं भी पुराना घर नहीं ले सकता, मैं भी नहीं और मैं भी नहीं। तो वापस झगड़ा हुआ, वापस थोड़ा सा ऐसा कुछ बैठ के वापस कुछ इसका सॉल्यूशन करने के लिए ट्राई किए इन तीनों लोगों ने। उस सॉल्यूशन में क्या बात निकली पता है? कि हम एक काम करते हैं, देखो पैसों की तो कमी है नहीं, तो हम एक काम करते हैं कि हम पुराना घर जो है वो ऐसा कैसा रहने देते हैं अभी के लिए, नया घर ले लेते हैं, 3 सेम ही लेंगे तो कोई झगड़े नहीं। और पुराने वाले घर का यूज़ कहाँ पे करें? पुराने वाले घर का यूज़ हमें अगर जब कभी भी एक दूसरे के साथ मिलना हो ना, तो हम उस घर में जाके मिलेंगे, ठीक है। जब कभी भी हमें एक दूसरे के साथ मिलना है तो हम अपने अपने घर पे किसी के साथ मिलने नहीं जाएंगे, क्योंकि लास्ट में तो ऐसी नौबत आ गई थी कि कोई एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखना चाहता था। तो इस हिसाब से सब लोगों ने क्या बोला
कि हमें जब कभी भी मिलना होगा, ये एक रूल डिसाइड हुआ कि हमें जब कभी भी मिलना होगा तो हम एक दूसरे के घर कभी नहीं जाएंगे। हमें कहाँ पे जाना है? तीसरे घर में जाना है और बुला लेना है, वहीं पे मिल लेंगे, बस खत्म। क्लियर है? लेकिन अगर कोई, मतलब कि कोई, मैं बता देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। अगर कोट बहन ज़बरदस्ती, मतलब कि इस कौशिक बहन के घर में जाए, अगर कोट बहन ज़बरदस्ती इसके घर में, खुद में घर के अंदर जाए, वो तीसरे घर में, चौथे घर में ना जाके इस खुद के, मतलब कि कौशिक बहन के घर पे जाए, तो क्या करेंगे भाई? तो इन तीनों ने डिसाइड किया कि तो, अभी ये वर्ड याद रखना, क्योंकि इस वर्ड के ऊपर से पूरा एक जो तुम्हारा जो लॉ है ना, मतलब कि यहाँ पे एक नियम बनने वाला है, मतलब कि नेगेटिव साइन बनने वाली है कि कहाँ पे नेगेटिव साइन बनाए। अगर कोई एक दूसरे के घर पे घुस गया तो क्या पड़ेगी सर? तकलीफ पड़ेगी सर। क्या पड़ेगी? तकलीफ। इसको याद रखना, तकलीफ पड़ना यानी कि माइनस साइन लगना। तकलीफ पड़ना यानी कि माइनस साइन लगना। तो तकलीफ कब पड़ेगी बताओ यार? अगर कोई एक दूसरे के घर पे घुस जाए तो तकलीफ पड़ेगी, लेकिन अगर तीनों लोगों में से किसी को भी किसी के साथ मिलना है तो वो फर्स्ट घर पे जाके मिल ले तो नो तकलीफ, किसी को भी कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी। कहाँ पे? पहले घर के अंदर, पुराना घर था उसके अंदर। तो ये स्टोरी सब लोगों के सामने आ गई यार, हाँ या ना? आ गई ना? चलो, अगर ये स्टोरी सबको अगर समझ में आ जाए तो अभी इसके बाद हम आगे बात करने वाले हैं इसको मतलब कि इन पूरी स्टोरी को अभी इस टॉपिक के अंदर डाल देते हैं, इसके ऊपर से टॉपिक पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये स्टोरी समझ में आ गई? अभी देखो फटाफट कैसे स्टोरी इसको टॉपिक को इसमें ऐड कर देते हैं। देखो हमारी स्टोरी के अंदर कितने घर की बात हुई थी भाई? 4 घर की बात हुई थी। एक तो पुराने वाला था, एक साइन का, एक सेकंड नंबर वाला कोस का, और मतलब कि ये फर्स्ट वाला ये पुराने वाला था, इसका साइन का था, उसके बाद 10 का था, उसके बाद कोस का था 4 घर की बात हुई थी। यहाँ पे देखो तो, जल्दी देखो तो कितने पार्टीशन आ रहे हैं यहाँ पे? कितने पार्टीशन आ रहे हैं? 4 पार्टीशन आ रहे हैं। इसका मतलब ये है, यहाँ पे कितने क्वाड्रेंट है? देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट। ये है थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। यूनिट सर्कल 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर डिवाइड हुआ है अभी यहाँ पे। ठीक है, चारों के घर अलग अलग। मैंने क्या बोला था? पहला वाला सबसे पुराना घर वो सबके लिए पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि वहाँ पे किसी को भी किसी के भी साथ मिलने के लिए कोई तकलीफ नहीं है यार। ठीक है ना? समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो इस घर के अंदर सब लोग अपने मतलब कि एक दूसरे को मिल सकते हैं। अभी ये घर, कौन सा घर किसका? सर वो कैसे याद रखे सर? उसकी भी कोई मेथड? हाँ मैं देता हूँ यार, 2 मेथड देता हूँ, एक नहीं 2 देता हूँ। सुनो, नाम याद रख लेना। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इसमें देखो फर्स्ट वर्ड ले लो तो, आफ्टर का ए, स्कूल का एस, टी, टू का टी, कॉलेज का सी ले लिया। क्या बनता है बताओ? सर बनता तो है ए एस टी सी। हाँ तो बस यही है सर। ये कैसे बताता हूँ यार। ए यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए पहला वाला घर, सबसे पुराना घर, जहाँ पे सब लोग कैसे हैं? जहाँ पे सब लोग प्लस है यार, किसी को भी कोई तकलीफ नहीं है। ऑल आर पॉजिटिव हियर। समझ में आ रही है बात? दूसरा किसका घर? एस यानी कि इट इज फॉर साइन। अभी एक नॉर्मल बात बताऊं, जहाँ पे साइन रहेगा उसके साथ में कौन रहेगा? कौन रहेगा उसके साथ? बताओ तो यार। उसकी धर्मपत्नी रहेगी ना यार। कौन रहेगा? कोसेक होगा। तो साइन के साथ कौन होगा इस क्वाड्रेंट के अंदर? साइन थीटा एंड कोसेक। ठीक है, साइन थीटा एंड कोसेक। चलो ये क्लियर है। अभी इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, थर्ड क्वाड्रेंट है किसका? थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो टी का। अरे भाई टी यानी क्या? टी यानी क्या बताओ? यहाँ पे पहले टी लिखता हूँ। टी यानी क्या? क्योंकि टी यानी 10 और उसकी धर्मपत्नी कौन होगी यार?
कॉट। हाँ तो बस वही दोनों रहेंगे ना यार, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब कि चौथा घर किसका, चौथा घर जो आता है वो आता है कोस का। तो इसमें लिखता हूँ सी, यहाँ पे लिखूँ मैं कौन कौन किसका किसका, कोस के साथ अपनी उसकी धर्मपत्नी रहने वाली है ना यार, कोस और सेक, ठीक है। समझ में आ रही है बात, याद रहेगा ना, इतनी अच्छी स्टोरी बनाई है यार तुम लोगों के लिए। ऑल एस टी सी। अच्छा दूसरा में पहला मेथड याद रहा, किसका कौन सा घर, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। जैसे तुम लोग जाने वाले हो, अभी स्कूल में हो, स्कूल के बाद कहाँ पे जाओगे यार, कॉलेज में जाओगे ना, तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। एक ये चीज़ से याद रखो, ऑल एस टी सी। दूसरा नंबर 2 कौन सा टेक्निक है, ऑल एस टी सी। जो याद रहे वो याद रखो, दोनों मेथड दिया है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज से याद रखना है रखो, ऑल एस टी सी से याद रखना है रखो। क्या बन गया, ऑल एस टी सी। खत्म बात यार, हो गया अपना अपना घर डिसाइड, ठीक है। अभी मैंने बोला था वो चीज़, क्या सर क्या बोली थी आपने, मैंने बोला था कि अगर कोई एक दूसरे के घर में चला जाए तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, तकलीफ होगी। और तकलीफ के अंदर हम लिखेंगे माइनस। क्या लिखेंगे, माइनस। सर माइनस कैसे लिखेंगे, देखो भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, मतलब कि इस फर्स्ट, ये पहला वाला घर है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे पॉजिटिव आएंगे। सारे मतलब कि कौन कौन से, एक साइन है, कोस है, टेन है, कोसेक है, सेक है और कॉट है। सारे के सारे पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोई भी नेगेटिव नहीं, ऑल आर पॉजिटिव हियर, ठीक है। हाँ ठीक है। दूसरा क्वाड्रेंट साइन का घर है भाई, साइन की धर्मपत्नी कोसेक, वो दोनों ही सिर्फ प्लस। उसके अलावा सारे जो भी इसके अंदर घुसेगा उसको क्या पड़ेगी भाई, बताओ बताओ यार, तकलीफ पड़ेगी। तो पड़ी ना तकलीफ, किस किस को तकलीफ पड़ेगी, देखो साइन और कोसेक है यहाँ पे, आया ना, हाँ बोल, साइन और कोसेक है यहाँ पे। उसके अलावा कौन कौन से, उसके अलावा सर टेन है, कोट है, कोस है और सेक है। तो वो जो 4 लोग होंगे वो इसके घर में आएंगे, तो उन चारों को तकलीफ पड़ेगी। अगर तकलीफ पड़ी, अगर तकलीफ पड़ी तो साइन को जो है वो माइनस लगाना है। क्या लगाना है, साइन माइनस लगाना है। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10 कॉट कॉस एंड सेक, ये चारों के चारों यहाँ पे आएंगे माइनस। ये चलो ये तो याद रहेगा यार, ऑल एस टी सी, ठीक है ना यार। चलो इसको मैं हटा दो, अभी मज़ा आ जाएगी, तुम लोगों को तकलीफ पड़ेगी। ये आफ्टर स्कूल टू कॉलेज लिख लेना यार, भूल जाओगे वापस। अच्छी सी स्टोरी बनाई थी ये भी मैंने। चलो ये क्या बन गया, 10 कोट कोसेक सेक, ये सारे के सारे नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर 10 नेगेटिव, कोट निगेटिव, कोस निगेटिव, सेक निगेटिव, कौन कौन प्लस। तो कि भाई सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट है किसका किसका, 10 और कोट का, बस ये दोनों प्लस। कौन कौन माइनस होगा, इन दोनों के अलावा सारे माइनस यार। क्यों, तकलीफ पड़ी इसलिए। कौन किसको किसको तकलीफ पड़ी, एक तो साइन को पड़ी, कोसेक को पड़ी, कोस को पड़ी और सेक को पड़ी। ये सब के सब यहाँ पे नेगेटिव आएंगे, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट कोस और सेक, उसके अलावा कौन कौन है यहाँ पे भाई लिखो। एक तो है साइन, दूसरा है कोसेक, तीसरा है 10, चौथा है कॉट। इन सबको माइनस, इन दोनों को प्लस आता है यार, प्लस आता है, ठीक है, ओके है। चलो ये पहले लिख लो, लिखो या तो फिर वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये यूनिट सर्कल तुम लोगों का मेजॉरिटी कंप्लीट हुआ, लेकिन इसके साथ साथ मैं तुम लोगों को ये एक बार रिमाइंड करवा दूँ कि डिग्री टू रेडियन भी कन्वर्ट करना तुम लोगों को आना चाहिए इसके लिए, और रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करना भी तुम लोगों को आना चाहिए, ठीक है। तो मुझे बताओ यार 0 डिग्री यानी कितना रेडियन होता है, 0 डिग्री यानी तो 0 रेडियन होगा, वो तो कोई बात नहीं है, दिक्कत नहीं है। लेकिन 90 डिग्री यानी कितना रेडियन होता है, याद है तुम लोगों को, बता दूं मैं, π/2 रेडियन होता है। 180 डिग्री यानी कितना रेडियन होता है, पाई रेडियन होता है यार, कितना रेडियन होता है, पाई रेडियन होता है। 270 डिग्री यानी कितना रेडियन होता है, तो कि 3π/2 रेडियन होता है। ये तुम लोग करके देखना एक बारी, ठीक है। 360 डिग्री वो कितना होता है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करो, 2π रेडियन आएगा। कितना रेडियन आएगा, 2π रेडियन आएगा। चलो ये क्लियर हुए, ये पूरी बात क्लियर, टॉपिक क्लियर, डन है कि नहीं है, डन डन डना डन है, चलो ठीक है।
ओके, तो अभी इस सर्कल को समझ लेने के बाद हम बड़े बड़े एंगल्स को सॉल्व कर सकते हैं। सर लाइक व्हाट, लाइक दिस। देखो जैसे कि आता है साइन 120, तो साइन 120 का आंसर दे सकते हैं कॉसेक, उसके बाद 135 डिग्री है कि नहीं, उसके बाद सेक, उसके बाद सेक 180 डिग्री भी है, कॉसेक 150 डिग्री भी है। मतलब ये तो बहुत सारे आ सकते हैं, इसकी तो दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन ये है डिग्रीज 120, 135, 180, 150, ये सारी डिग्रीज आ सकती है। तो इन डिग्रीज को कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? देखो ये एक टॉपिक था यूनिट सर्कल। अभी इस यूनिट सर्कल का यूज करके देयर आर 2 मेथड्स। कितनी मेथड्स है? 2 मेथड्स है। उन दोनों मेथड्स के बारे में डिस्कशन हम अभी करने वाले हैं। ठीक है, ये खत्म हुआ, अभी दूसरी डिस्कशन चालू होगी। ठीक है, तो दूसरा क्या है हमारा टॉपिक आज का? वो है दूसरा टॉपिक नंबर 2 है 180 के साथ। देखो 120 यानी क्या हो सकता है? तुम लोगों को जब कभी भी छोटे डिग्री के छोटे एंगल के अंदर कन्वर्ट करना हो ना यार, 120 को छोटे एंगल के अंदर कन्वर्ट करो तो कैसे कर सकते हो? देयर आर 2 मेथड्स। कौन कौन सी 2 मेथड्स? अगर रेडियन के हिसाब से बोलूं, तो फर्स्ट वन इज व्हाट कि n पाई प्लस और माइनस थीटा करो। बट सेकंड मेथड बोलता हूं n पाई बाई 2 प्लस और माइनस थीटा के हिसाब से भी हो सकता है। अभी सर इसका मतलब क्या है वो तो समझाओ। देखो यार n, जहाँ पे n क्या है वो तो मैं लिख लूँ पहले। n क्या है? जहाँ पे n होगा 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इन्फिनिटी, जाएगा ही जाएगा। ठीक है, चलो एक काम करो, 0 लिखो इस n को, तो डायरेक्ट थीटा मिलेगा। डायरेक्ट थीटा मिलेगा तो क्या होगा? साइन 0 से लेकर के तो 90 तक की वैल्यूज इसके अंदर आ जाएगी। अगर 1 लिखो, इसके अंदर 1 लिखो तो पाई प्लस और माइनस थीटा आएगा। पाई मतलब क्या होता है? डिग्री में कन्वर्ट करो 180 डिग्री आता है। हाँ या ना बोलो? हाँ बोलो। ये ठीक है, हाँ। अभी इसकी जगह पे 0 रखो तो सिर्फ थीटा आएगा, 1 रखो इनकी जगह पे तो पाई बाई 2 प्लस थीटा आएगा ना यार। आया नहीं? ठीक है ना? ओके, तो स्टूडेंट्स 2 मेथड्स है हमारे पास, हमें बारी बारी करके एक एक मेथड हमें स्टडी करना है। फर्स्ट मेथड क्या है? n पाई प्लस और माइनस थीटा। अभी n पाई प्लस और माइनस थीटा को हम अभी के लिए छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए समझते हैं स्टूडेंट्स। अगर एक्स एक्सिस देखो तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस ले लिया मैंने, एक्स एक्सिस के प्लस या तो माइनस थीटा अगर हम करें जब कभी भी, तो तब एट दैट टाइम जो मेथड यूज होगी उसको हम मेथड नंबर 1 बोल रहे हैं, दैट इज m नंबर 1। वो कौन सा मेथड है? वो ये वाला n पाई प्लस और माइनस थीटा वाला मेथड। ठीक है, n पाई प्लस और माइनस थीटा वाला मेथड। दूसरा कौन सा मेथड है? दूसरा मेथड वो है अगर हम इसी बड़ी बड़ी वैल्यूज को, देखो 120 को हम 2 तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं यार। देखो एक तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री भी कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड से का यूज करके। दूसरा मेथड कौन सा है? 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री कर सकते हैं। देखो 90 प्लस 30 भी करो तो 120 आंसर आएगा ना। ठीक है, 90 प्लस 30 करो तो 120 ही आंसर आएगा। लेकिन दोनों मेथड्स जो है वो अलग अलग है। ठीक है, दोनों को सॉल्व करने के तरीके हैं वो अलग अलग है। हम पहला तरीका सीख रहे हैं सबसे पहले, ये 180 माइनस थीटा वाला। 180 माइनस थीटा वाला जो तरीका है, यहाँ पे मैंने लिखा है 180 माइनस थीटा, शायद रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं वापस 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री भी लिख सकते हैं हम इसको। तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखो सेकंड मेथड थोड़ा सा अलग है फर्स्ट मेथड से। ठीक है, चलो तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको आप लिख लो। फर्स्ट मेथड n पाई प्लस और माइनस थीटा करके है, सेकंड मेथड n पाई बाई 2 प्लस और माइनस थीटा करके है। ठीक है ना? चलो इसको मैं इरेज करूँ। पहले मेथड नंबर 1 के ऊपर जाते हैं। पहले जाते हैं मेथड नंबर 1 के ऊपर। इन सब का आंसर देंगे लेकिन बाद में, पहले मेथड तो सीखे। मेथड क्या बता रहा है हमें? देखो देखना यहाँ पे, लिख लेते हैं यार मेथड नंबर 1 यार। ठीक है, चलो मेथड नंबर 1 फर्स्ट
फर्स्ट मेथड कैसा होगा हमारा? फर्स्ट मेथड होगा हमारा 180 डिग्री, या तो फिर n पाई प्लस और माइनस थीटा वाला मेथड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस का कोई भी डिग्री मतलब कि कोई भी वैल्यू प्लस और माइनस थीटा, मतलब कि अगर 180 डिग्री प्लस और माइनस थीटा करना हो तो भी चलेगा, 360 डिग्री प्लस और माइनस थीटा करना हो तो भी चलेगा। और सिर्फ इतने तक ही खत्म नहीं होता है, ये चीज़ याद रख लेना। ये एक रिवॉल्यूशन है स्टूडेंट्स, दूसरा रिवॉल्यूशन भी आ सकता है। 360 डिग्री पे ऊपर एक रिवॉल्यूशन खत्म हुआ है, 90 करो इसके अंदर क्या आएगा आंसर? 450 डिग्री आएगा स्टूडेंट्स, और वो 450 डिग्री यहीं पे मिलेगा, देखो इसके ऊपर 450 डिग्री। समझ में आ रही है बात? उसमें भी 90 ऐड करो, 540 आएगा, वो यहाँ पे मिलेगा, देखो इसके ऊपर मिलेगा 540 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से अगर हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे 630 डिग्री, 630, इसके बाद हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे 720, वैसे मिलता जाएगा। ठीक है, 90 90 90 ऐड करेंगे तो वो सेकंड रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स खत्म होता जाएगा। लेकिन अभी के लिए, फिलहाल के लिए मैं तुम लोगों को 180 प्लस और माइनस थीटा, 360 प्लस और माइनस थीटा का सिखा रहा हूँ, बाकी का भी सेम ऐसा ही है। ओके, वो हम बाद में देखेंगे इसके बारे में। अगर सपोज करें कि हमें साइन 120 को सॉल्व करना है तो ये 120 को पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो हम इस हिसाब से करेंगे। देखो साइन कर, यहाँ पे साइन रखा हुआ है हमने, अभी 120 को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि सर 120 को तो 180 माइनस 60 कर सकते हैं ना यार? हाँ, कोई बात नहीं, कर सकते हो। ठीक है, 180 माइनस थीटा, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? 180 माइनस थीटा हुआ या नहीं हुआ? हाँ या ना? हाँ या ना? यस। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए यू हैव टू फॉलो 2 स्टेप्स। कितने स्टेप्स? यू हैव टू फॉलो 2 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? पहला स्टेप क्या था इसके लिए? हमें साइन, व्हाट इज द साइन, इसके लिए साइन डिसाइड करना है। ओके, एंड फंक्शन रख देते हैं सेकंड स्टेप। व्हाट इज द फंक्शन हियर? सी, साइन इज द फंक्शन हियर, कोस इज द फंक्शन, साइन कोस टेन कोट कोसेक सेक, ये सारे फंक्शंस है इसके। ठीक है, हमें साइन डिसाइड करना है, फंक्शंस डिसाइड करने हैं। उसके लिए मैं तुम लोगों को पहले वो समझाना चाहता हूँ। सी स्टूडेंट्स, 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट के अंदर आता है? कौन से क्वाड्रेंट के अंदर 120 डिग्री आएगा? ठीक है, वो डिसाइड करो। देखो भाई, यहाँ पे यहाँ से 0 से लेकर 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट गया, 0 से 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट गया, आया ना? आ गया। दूसरा आता है 90 डिग्री से लेकर के तो 180 डिग्री तक, तीसरा आता है 180 डिग्री से तो 270 डिग्री तक, चौथा आता है 270 डिग्री से तो 360 डिग्री के अंदर। तो बताओ यार 120 कहाँ पे आएगा? सर आएगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। ओके चलो, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर देखो यार, सबसे पहले हमें डिसाइड साइन को ही करना है ना, सिग्ने मतलब कि अगर साइन आगे जो है वो साइन क्या आने वाला है वो डिसाइड करना है हमें ना। तो साइन क्या आएगा यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर? देखो भाई, अगर साइन है और कोस है तो ही प्लस, उसके अलावा सर कोट है तो माइनस, सिंपल बात है, माइनस आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे साइन की जगह पे मैं लिख रहा हूँ कोट 120 डिग्री, इसको हटा दिए, साइन की जगह पे लिख रहा हूँ मैं कोट, तो क्या होगा? 180 माइनस 60 डिग्री हो गया ना यार। अभी डिसाइड करो पहले थीटे को कि भाई थीटा जो है वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर मुझे बताओ यार कि कौन कौन प्लस है और कौन कौन माइनस है? साइन कोसेक दोनों प्लस, उसके अलावा सबको अगर कोई घुस गया तो तकलीफ पड़ेगी। अगर यहाँ पे कोट घुस गया है, देखो कोट 120 है, कोट 120 है या नहीं? हाँ है। अगर कोट 120 है तो कोट 120 को तकलीफ पड़ेगी यार। ठीक है, कोट 120 को तकलीफ पड़ेगी, अगर तकलीफ पड़ेगी तो माइनस साइन डालनी है। कहाँ पे डालनी है सर? यहीं पे डाल दो। ठीक है, इसका एक रूल है, इसका थर्ड रूल भी बना देते हैं हम, थीटा एज इट इज। थीटा के अंदर देयर इज नो चेंज। वो तो देखो, वो इस मेथड में देखो या सेकंड मेथड में, थीटा में कोई चेंज नहीं आएगा, थीटा सेम रहेगा। ठीक है ना? ओके, थीटा का थीटा ही रहेगा, उसको हम बदलेंगे नहीं। देखो इसमें अगर हाँ, अच्छा ऐसा तुम लोगों को क्वेश्चन हो कि सर यहाँ पे माइनस आए या तो फिर यहाँ पे प्लस आए तो कुछ चेंज होगा? नहीं, कोई चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे 180 प्लस थीटा आए या 180 माइनस थीटा आए,
थीटा को, मतलब कि थीटा का थीटा देखो ऐसे रख दो, सिर्फ 60 डिग्री रख दिया, वो रख दिया, खत्म बात, 60 रख दिया। इसको थीटे को देखना है, यहाँ प्लस है माइनस है, वो किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेंट डिसाइड करने के लिए है। कैसे डिसाइड करें, 180 माइनस 60, तो 180 माइनस 60 यानी कि ये 180 रहा, माइनस किया है तो क्लॉकवाइज चलो यार, ऊपर क्लॉकवाइज जाता है। कौन सा क्वाड्रेंट है यहाँ पे, सेकंड क्वाड्रेंट। डिसाइडेड दैट दिस थीटा इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। if the theta is here, if the theta is 180 plus theta, if the theta is 180 plus 60 डिग्री, अगर ये 180 plus 60 डिग्री होता तो 180 यहाँ पे था, प्लस किया है, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, नीचे जाओ यार, प्लस है इसलिए, माइनस होता तो ऊपर जाते, पहले लेक्चर में क्लियर कर लिया था इसीलिए हमने, ठीक है ना। ओके डन, तो यहाँ पे रख दिया 60 डिग्री, थीटा एज इट इज रख दिया, हाँ रख दिया। फंक्शन इसके अंदर देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज ऑफ फंक्शन। फंक्शन यहाँ पे कौन सा है, कोट का है, वही लगा दो कोट, और थीटा यहाँ पे क्या है 60, खत्म। सेकंड एंड थर्ड क्लियर, हाँ सर क्लियर। साइन का पता चला आपको सर, कैसे पता चला, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, उस क्वाड्रेंट के अंदर अगर प्लस है या माइनस है उसके हिसाब से हमें पता चलेगा, ठीक है, उसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा साइन रखना है यार, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर अगर हम देखने जाए तो कोट यहाँ पे देखना है। देखो वो भी एक बात बता देता हूँ, एक क्लियरिफिकेशन दे देता हूँ अभी के अभी, क्योंकि ये तुम लोगों को नेक्स्ट मेथड के अंदर काम लगने वाला है। हमें ये जो देखना है ना कि भाई यहाँ पे साइन कौन सा लगेगा, प्लस लगाऊँ या माइनस लगाऊँ, वो किसको देख के लगाना है, वो इस कोट को देख के नहीं लगाना है, मतलब कि आंसर वाले कोट को देख के नहीं लगाना है यार, हमें लगाना है क्वेश्चन वाले कोट को देख के। कि क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में कोट 120 है ना, तो कोट जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर प्लस है कि माइनस है, माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस आया, इस कोट की वजह से नहीं आया। अभी तुम लोगों को ऐसा क्वेश्चन है सर यहाँ पे भी कोट है, वहाँ पे भी कोट है, सर फर्क क्या पड़ेगा, कहीं पे भी देखे नहीं, इस वक्त मतलब कि इस मेथड के अंदर यहाँ पे कोट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे नो चेंज इन फंक्शन आएगा। 90 डिग्री वाली जो आएगी ना, इसके बाद वाली मेथड π/2 वाली मेथड आएगी ना, उसके अंदर यहाँ पे फंक्शन चेंज हो जाएगा, और चेंज होने वाले फंक्शन को तुम लेके थीटा डिसाइड करने बैठोगे ना तो गलत आंसर निकलेगा। इसलिए इसको देखो, अभी से ऐसा इसको देखने की हैबिट डाल दो, ठीक है। क्लियर आ रही है बात, समझ में आ रही है। तो देखो यहाँ पे तुम लोगों का मिल गया आंसर, माइनस कोट 60 डिग्री, सी दिस इज योर आंसर, खत्म। अभी कोट 60 की वैल्यू डालो, आ गया आंसर। इसके बारे में, इसके बाद एक और एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, साइन 120 डिग्री। देखो हमें करना है 120 माइनस या 120 प्लस या 360 माइनस या 360 प्लस, देखो इतना ही करना है, और तो आगे कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है 120, तो देखो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं। पहले तो थीटा इसको डिवाइड करना है, फिर क्या करना है, साइन चेंज, साइन देखो इन 3 स्टेप को और बार फॉलो करना है, स्टेप्स टू बी फॉलोड, यू हैव टू फॉलो 3 स्टेप्स ओनली, ठीक है, टू गेट परफेक्ट आंसर। पहला है साइन चेंज करो, साइन चेक करो, 120 डिग्री 180 माइनस 60, मतलब कि 180 माइनस 60 आंसर आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर अभी किसकी बात हो रही है, कौन सा फंक्शन है, सी दिस इज अ साइन फंक्शन इज हियर। साइन सेकंड क्वाड्रेंट प्लस है माइनस, फटाफट बताओ, प्लस है माइनस है, प्लस है, ठीक है। साइन सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू में आता है, तो हमने यहाँ पे भी क्या डालना है, पॉजिटिव वैल्यू डालना है साइन का पॉजिटिव वैल्यू डाल दिया, प्लस वैल्यू डाल दिया। अच्छा प्लस ना लिखो तो भी चलता है, वैसे लिखने की जरूरत नहीं होती कंपलसरी। चलो साइन आ गया, अभी क्या है 180 माइनस 60 डिग्री, क्या है 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, इसका थीटा तो डायरेक्ट हमें लेना है। देखो फंक्शन में नो चेंज, साइन आ गया, फंक्शन कोई चेंज नहीं, तो चलो साइन लगा दिया। थर्ड वन क्या है, थीटा एज इट इज, तो थीटा को रख दो यार, कितना है थीटा इसका 180 माइनस थीटा, तो थीटा कितने का रहेगा, ये रहा ना 60 डिग्री का, आ गया आंसर हमारा यार, आ गया ना, साइन 60 डिग्री योर आंसर। देखो तो ये थीटा को देखो तो, थीटा 0 से लेकर के तो 90 के बीच में है या नहीं, आ गया ना 60 डिग्री, तो 0 से 90 के बीच में, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो यार। 3 स्टेप फॉलो करने हैं, पहला साइन डिसाइड करो, फंक्शन डिसाइड करो, और थीटा को एज इट इज रखो। 3 स्टेप को फॉलो करोगे आ जाएगा। बाकी यूनिट सर्कल का भी जो वजह मैंने बोला
वो क्लियर कर लो टॉपिक, तो वो पूरा क्लियर हो जाएगा। सी दिस इज द मोस्ट टाइम टॉपिक। हाँ, अगर ये टॉपिक आ गया, ठीक है, अगर ये टॉपिक आ गया तो कभी भी अटकोगे नहीं, पूरे फिजिक्स के अंदर कभी भी अटकोगे नहीं। हमें जहाँ पे भी हम सम के बारे में बात करेंगे, कोई भी एक सम आएगा ना थीटा वाला, एंगल वाला, तो उस थीटा वाला एंगल वाले सम के अंदर ये टेक्निक का यूज होगा ही होगा। इसलिए बेटर ऑप्शन ये है कि अभी से सीख लो यार, ठीक है। फिजिक्स को बहुत ईजी बना देना है, बहुत ईजी, ठीक है। अभी से बेसिक चीज़ें सीख लो, फिजिक्स ईजी बन जाएगा। चलो क्लियर है ये, इसको हटाते हैं। ऐसे और 2-3 एग्जाम्पल दिखाते हैं तुम लोगों को मेथड 1 के, ठीक है। मेथड 1 के 180 का यूज़ किया था, 360 का भी यूज़ करेंगे। ये मैं रख रहा हूँ एज इट इज़, ठीक है, ताकि एग्जाम्पल्स को आगे हम कर सके। चलो भाई ये क्लियर हुआ। हमने 2 एग्जाम्पल देखे हुए थे, अभी थर्ड एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। तो एक काम करते हैं, हम ले लेते हैं कोसेक 300, कोसेक 300। एक अभी सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं, सिंपल एग्जाम्पल से ले रहे हैं, ठीक है। अभी हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन हमने लिया यहाँ पे कोसेक 300। दूसरा लेते हैं, हम लेते हैं 10 330 डिग्रीज एंड द थर्ड वन इज हम लेते हैं 240, लेकिन रखते हैं कोस को 240 डिग्रीज। चलो क्लियर है। 3 टॉपिक्स, 3 एग्जांपल्स ले रहे हैं, फिर आज का सेशन खत्म कर रहे हैं। इसके जैसे बहुत सारे सम्स मैं तुम लोगों को PDF फॉर्मेट में दे दूंगा, तो वो भी तुम लोग फॉलो कर, उसको तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है। चलो ये कोसेक 300 डिग्री, स्टेप हमें 3 फॉलो करने हैं, वो चीज़ याद रखनी है, ठीक है। पहला हमें मेथड नंबर 1 यूज़ करना है, वो याद रखो। मेथड नंबर 1 को यूज़ करना है, दैट थिंग यू हैव टू नो पहले से ही, ठीक है। पहले से ये चीज़ पकड़ के दिमाग में चलो कि मेथड नंबर 1 के साथ फॉलो करना है, उसको चलना है, उसके ऊपर चलना है। चलो तो 300 है, तो 300 यानी कि हमें देखना है, पहला तो 0 से 90 के अंदर रहता है। फर्स्ट तो कहाँ पे आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 90, सेकंड क्वाड्रेंट आता है 90 डिग्री टू 180 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से आता है 180 डिग्री से लेकर के तो 270 डिग्री, फिर आता है 270 डिग्री से लेकर के तो 360 डिग्री। चलो ये 4 क्वाड्रेंट की वैल्यूज मैंने लिख के दिखा दी तुम लोगों को, ओके। 300 डिग्री कहाँ पे आएगा यार, देखो तो, यहाँ पे ना आएगा, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आ सकता है 270 to 360, यहाँ आ सकता है, ठीक है। तो अभी 360 कहाँ पे आता है, एक्स के ऊपर के वाई के ऊपर। 270 कहाँ पे आता है, एक्स के ऊपर के वाई के ऊपर। ये आता है वाई के ऊपर, ये आता है एक्स के ऊपर। देखो तो यार आता है नहीं आता है, आता है सर, ठीक है। 360, तो हमें एक्स एक्सिस को फॉलो करना है अभी मेथड नंबर 1 के लिए। यही सेम क्वेश्चन हम दूसरी मेथड से भी फॉलो कर सकते हैं, सेम आंसर मिलेगा, ठीक है। लेकिन अभी फर्स्ट मेथड सीख रहे हैं, इसलिए इसका यूज़ करो। क्या आएगा यहाँ पे, 360 है, तो 360 में से देखो भाई, फंक्शन में नो चेंज, फंक्शन में नो चेंज, तो कोसेक का कोसेक रख दूँ रख दो सर। तो क्या लूँ अभी, 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री, क्या हुआ यहाँ पे 360 डिग्री माइनस 300 डिग्रीज। चलो ये क्लियर है पहले बात। सॉरी यार 300 डिग्रीज नहीं यार, नहीं डालना था 300 डिग्री, क्यों डाले सर, हमें डालना था 300 तो लाना है ना। तो 300 लाने के लिए 360 माइनस करते हैं 60 डिग्री। सर आप भी मजाक कर गए। चलो 360 माइनस 60 करो तो क्या आता है आंसर, 360 माइनस 60 करो तो 300 आता है कि नहीं आता है, हाँ आ गया। चलो तो एक तो हमारा थीटा फिक्स हो गया। अभी थीटा कैसा रखना है, एज इट इज, मतलब के कोसेक का आंसर कोसेक रखो, थीटा का थीटा 60 डिग्री रखो। लेकिन सर साइन डिसाइड करना बाकी था ना अभी। हाँ तो डिसाइड करते हैं ना यार, बताओ 300 कौन से क्वाड्रेंट में बताओ तो ज़रा। सर फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कौन कौन प्लस है वो भी बता दो यार। कोस और सेक प्लस है, तो बताओ यार कोसेक कैसा है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। सर कोसेक तो माइनस है, तो यहाँ पे आगे क्या आएगा, यहाँ पे आगे क्या आएगा, यहीं पे लिख देता हूँ माइनस, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। कोसेक लिखो तो माइनस हो गया यार आंसर।
माइनस कोसेक 60। अभी इतना खत्म नहीं, तुम लोगों को इसका आंसर लिखना है वो टेबल के ऊपर से। 0 से 90 में कन्वर्ट करके दिया है ना यार मैंने तो, कि वो भी मैं करके दूँ यार, सबका सब मैं करूँ। चलो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। सेकंड क्या प्रॉब्लम थी, दिया हमें कि 330 डिग्री है। तो 330 डिग्री मतलब क्या होता है पहले वो देख लो। 330 मतलब कि कौन से क्वाड्रेंट में आता है, देखो थर्ड में नहीं आएगा, फोर्थ में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट का इक्वेशन है। हमें अभी तो 360 को ही माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो अभी तो एक ही मेथड आता है। तो 360 माइनस क्या करें, 30 करो, तो 360 माइनस 30 करो, 330 आएगा। हाँ आएगा, तो बस हमारा आंसर आ गया। 330 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो 1030 यहाँ पे क्या आएगा, पहले तो 1030 डिग्री। क्लियर है। साइन डिसाइड करो। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन 10 कैसा है, साइन कैसा है, माइनस है। 10 के लिए माइनस आता है ना, माइनस लगा दिया। ओके, थर्ड वन इज व्हाट, cos 240। cos 240 तो आएगा कहाँ से, थर्ड क्वाड्रेंट में है। ऐसे यहाँ पे सोल्व करते हैं इसको, cos का cos रखते हैं। 180 में कितना प्लस करें हम, 180 को 190 आता है, फिर 200, फिर 40, तो 60 लगा दो यार। cos 180 प्लस 60 हो गया। ठीक है, 180 है तो देर इज नो चेंज। क्यों, क्योंकि फंक्शन चेंज नहीं होता है। देखो 180 देखो ना यार, 180 देखो ना, तो फंक्शन में चेंज नहीं करना है, कोई भी फंक्शन चेंज नहीं, जो है हम फंक्शन वो रख दो। 180 देखो, 360 देखो, तो इसमें फंक्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है, जो है वो रख लेने का है। तो यहाँ पे कोस का कोस रख दिया, थीटा एज इट इज रख दिया मैंने यहाँ एज इट इज। साइन देख लो यार, देख लेते हैं किसकी देखे, क्वेश्चन क्या है कोस, तो कोस की देखनी पड़ेगी। कोस की साइन देखनी है कौन से क्वाड्रेंट के अंदर, 180 प्लस 60, 180 यहाँ पर आता है। ठीक है, प्लस 60 यानी कि इस क्वाड्रेंट में आता है, मतलब क्वाड्रेंट नंबर सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोस कैसा है, 10 और कोट प्लस है। बाकी सारे को तकलीफ पड़ेगी यार, तकलीफ पड़ी तो माइनस, तकलीफ पड़ी तो माइनस, तो दे दो माइनस यहाँ पे, माइनस कोस 60, दिस इज योर आंसर। ठीक है, -1/2 इज योर आंसर। कोस 60 हो गया ना, तो 1/2 आ गया कोस 60 का, तो -1/2 इज योर आंसर। क्लियर है। तो इस हिसाब से, इस तरीके से तुम लोग और भी देखो, होमवर्क में मैं दे रहा हूँ 300 डिग्री, इसको साइन कोस टेन कोट कोसेक सेक, इन सारों को क्या करना है, साइन कोस टेन कोट कोसेक सेक, इन सारों के साथ ये एंगल ले लो। साइन 300, कोस 300, टेन 300, कोट 300, कोसेक 300, सेक 300, सबके साथ एक 300 लो। फर्स्ट वन, सेकंड ये दिया था हमने 330 डिग्री दिया था। थर्ड वन क्या दिया था हमने, 240 डिग्री दिया था। फोर्थ वन क्या दिया था हमने, अच्छा इसको लिख लेना, फोर्थ वन क्या दिया कि क्या दिया था हमने, फोर्थ वन इसके बाद कुछ रखा था क्या, कि रखा नहीं था, रखा नहीं था। ओके, तो एक काम करो 120 ले लो। फोर्थ वन क्या लेना है, 120 डिग्री। ओके, नंबर 5 क्या लेना है उसके बाद, नंबर 5 ले लो। उसके बाद 135 डिग्री ले लो। उसके बाद नंबर 6 ले लो, 150 डिग्री। उसके बाद नंबर 7 ले लो, यहाँ पे 150 लिखा है, 150 के बाद ले लो, जगह कम पड़ रही, चलो 150 के बाद ले लो 180 डिग्री ले लो। ठीक है, चलो 7 ले लो, लेकिन सातों को क्या करना है, समझ में आ गई बात तुम लोगों को। सातों को तुम लोगों को ये 7 के 7 क्वेश्चंस को हर एक को इंडिविजुअली साइन कोस टेन कोट कोसेक सेक 6 के 6 रेशियोज देने हैं। जैसे इसके कितने सम बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, एक के 6 सम बनेंगे। कितने, 300 में से 6 सम बनाने हैं, और इन्हीं सातों के सातों में से वापस 6 6 6 6 बनाओ, कितने बनेंगे टोटल, 42 बनेंगे सर। वो तुम लोगों को भेजना है होमवर्क करके। ठीक है, तो आज के लिए रखते हैं इतना। तुम लोगों ने आज क्या सीखा कि अगर थीटा जो होता है वो 90 डिग्री से अगर बड़ा हो तो उसकी वैल्यू ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के हिसाब से कैसे हम निकाल सकते हैं, कैसे उसको एवेल्यूट कर सकते हैं, उसका मेथड नंबर 1 देखा है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम वो देखने वाले हैं कि मेथड नंबर 2 कैसे काम करता है। मेथड नंबर 2 क्या था, π/2 वाला मेथड था, मतलब कि y एक्सिस से प्लस करो या तो y एक्सिस से माइनस करो, फिर जो आंसर मिलेगा, सॉरी हाँ यस, y एक्सिस से प्लस करो, y एक्सिस से माइनस करो, फिर जो आंसर मिलेगा वो आंसर जो होगा वो हमारा 90 डिग्री के ऊपर से मिलने वाला आंसर होगा। ठीक है, मेथड नंबर 2 वाला, मतलब कि हम उसको nπ/2 बोलते थे ना यार, nπ/2 प्लस और माइनस थीटा। अभी का जो था वो क्या था, अभी का जो था वो था पाई, nπ प्लस और माइनस थीटा। चलो क्लियर है ये बात, समझ में आ गई। चलो तो आज के लिए रखते हैं इतना, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके।